सो गाइस आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि लारावेल में आप क्रिएट मेथड को क्यों यूज करते हैं, मतलब पर्पस क्या है इसका, क्यों यूज किया जाता है। कोई ना कोई तो रीजन होगा। हम यहाँ पर मॉडल का ऑब्जेक्ट बना करके भी डेटा को सेव करा सकते हैं, पर हम क्रिएट मेथड को क्यों यूज करें, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करूंगा एंड देन हाउ टू इंसर्ट डेटा, इससे कैसे हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं और टेस्ट एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं क्रिएट मेथड आप माइग्रेशन करते हो तब आपको यूजफुल होने वाला होता है ये। देखिए बेसिकली जब आपकी टेबल्स नहीं होती हैं डेटाबेस में और जब आप माइग्रेशन करते हैं तो आपका वहां पर जो है क्रिएट मेथड यूज हो रहा होता है, ठीक है। जिसमें आप टेबल नेम एंड देन कॉलम्स नेम डिफाइन कर देते हैं और वो वहां पर जो है माइग्रेट होकर के आपके डेटाबेस में चली जाती है टेबल्स, ठीक है। तो हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, बेसिकली इसका जो है ये बेनिफिट है, ठीक है। एंड देन जो इससे इंसर्ट कैसे करा सकते हैं, ठीक है, मतलब इसका इंसर्ट क्यों कराना है, ठीक है। लाइक अगर आपने मॉडल से कभी भी ऑब्जेक्ट बना करके इंसर्ट कराया तो आप डायरेक्ट इंसर्ट करा देते हो, ठीक है। पर इसमें थोड़ा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आपको थोड़ा डेटाबेस से आपको दिखा देता हूँ। मेरा टेस्ट नाम का डेटाबेस है, यूएस नाम की टेबल है, ठीक है। इसमें कुछ कॉलम्स हैं जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं यहाँ पर कोई कंट्रोलर वगैरह नहीं बना रहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ अपना मॉडल स्लैश मॉडल्स एंड देन मेरा यूजर नाम का मॉडल है, ठीक है। अब यूजर नाम का जो मॉडल है ना वो मेरा बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, जो कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ये वाला मॉडल, ठीक है। अब देखिए गाइज इसमें आपको एक प्रोटेक्टेड फिल लेवल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फिल लेवल नाम का एक आपको एरे दिखाई दे रहा है जिसमें आपने कॉलम नेम डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। हालांकि मेरे जो टेबल में है नेम ईमेल है, पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड यहाँ पर मैंने मतलब बाय डिफॉल्ट डाला होता है, ठीक है। पर मैं इसी मॉडल को यूज कर रहा हूँ। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए मैंने ये यहाँ से कर दिया कमेंट, ठीक है गाइस। ये मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर। अब मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अब मान के चलिए आपने एक राउट बनाया, ठीक है, जो कि आपने गेट राउट बनाया। एंड देन यहाँ पे मैं एक यूआरएल बना लेता हूँ स्लैश क्रिएट एंड देन आपने एक इनर फंक्शन यूज कर रहे हो जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सारी प्रोग्रेस करने वाले हैं, मतलब प्रोसेस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप क्या कर रहे होते हो, न्यू करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हो एंड देन उससे आप क्या करा देते हो, सेव डेटा, ठीक है। पर आपने गौर किया हो कभी भी जब आप ऐसे न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, सेव करा रहे होते हो डेटा, तब आप जो है अपने मॉडल में ये तो बना ही नहीं रहे होते हो। ये बना रहे होते हो क्या, नहीं बना रहे होते ना। अगर नहीं बनाओगे तब भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और अगर बनाओगे तो वही कॉलम्स के नेम को वहां पर फिल लेवल करेगा, मतलब वही कॉलम्स के डेटा को हम एंटर करा सकते हैं अपनी टेबल में जो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किए हैं, ठीक है। अन्यथा हम नहीं डाल सकते, ठीक है, डेटा को। तो अब देखिए बाय द वे मान के चलिए मैं भी ये मान के चलता हूँ अभी ये मेरे मतलब मॉडल में है नहीं, ठीक है। हालांकि ये बाय डिफॉल्ट जो मॉडल क्रिएट करता है लारावेल वो उसमें होते हैं, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए नहीं है। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब न्यू करके बनाओगे तो वो इंसर्ट कर देगा, हालांकि आपने फिल लेवल यहाँ पर कमेंट कर दिया है तो इंसर्ट कर देगा। पर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ क्रिएट वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर कॉलन कॉलन क्रिएट और मैं इसके अंदर एक एरे पास करूंगा। बेसिकली ये इस तरीके से आपको देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इस मेथड को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से हम जब कॉल कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली की एंड वैल्यू के पेयर्स आप डालते हैं। की वो होते हैं जो आपके जो डेटाबेस में टेबल के नेम है, वो आपकी कीज होती हैं, वैल्यू वो जो आप डालना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक संदीप एंड देन गाइज मैं यहाँ पर एक ईमेल ले लेता हूँ। ईमेल हो गई मेरी समथिंग sandeep@gmail.com, ठीक है गाइज। मैंने इतना काम किया और देखिए मैं इसे स्टोर करा सकता हूँ एक वेरिएबल में और जहां से मैं इसकी आईडी भी गेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ, सिंपल रिटर्न न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड और आईडी कॉलन कनकैटिनेट कर देते हैं हम डॉलर यूजर आईडी, ठीक है। इसके पास एक देख सकते हैं यहाँ पर आईडी नाम का होता है, ठीक है। इससे आपको आईडी मिल जाती है। अब मैं क्या करूंगा, अपना प्रोजेक्ट जो है थोड़ा ऑप्टिमाइज करके एंड देन सर्व आउट करूंगा, ठीक है। तो सर्व किया मैंने एंड देन मैं यहाँ पर चलता हूँ 12780/create। अब देखिए एक एरर दिखने वाली है आपको, देख सकते हैं गाइस यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, ऐड नेम टू फिल लेवल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट ऑन ऐप मॉडल स्लैश यूजर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे होते क्रिएट कर सॉरी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होते तो ये डाटा इंसर्ट हो जाता। पर यहाँ पर जो आपने इसकी जो कंडीशंस हैं वो कुछ समझ लीजिए कि जब आप क्रिएट मेथड को यूज कर रहे हैं, जो आप इसमें कॉलम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं,
वो जरूरी है कि वो आपके मॉडल में डॉलर फिल लेवल नाम का एरे बना हो और उसके अंदर वो स्पेसिफाई हो आपके यहाँ पर जो है की, ठीक है, यहाँ की जो की है वो यहाँ पर डिफाइन हो, मतलब यहाँ पर इस एरे में अवेलेबल हो, जिससे कि पता चलता है लारावेल को कि हाँ इस मॉडल से ये वाले कॉलम्स जाएंगे, तभी क्रिएट मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब ये सिक्योरिटी के पर्पज से काफी अच्छा है क्रिएट मेथड। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, इसे अनकमेंट कर दिया। अब जो है आपका डेटा जो है इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एंड देन गाइस रिफ्रेश किया मैंने, देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड आईडी कॉलन 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो है आपका डेटा आ चुका है, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जितनी बार करेंगे तो आपको उतनी बार डेटा यहाँ पर मिलता जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि यहाँ पर एक होता है क्रिएट और अपडेट मेथड, ठीक है। लाइक अगर आप यहाँ पर आगे देखें तो क्रिएट और अपडेट एक और मेथड होता है जिसका आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। उसे जरूर देखिएगा क्योंकि क्रिएट और अपडेट में क्या डिफरेंस है उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था क्रिएट मेथड की कैसे यूज किया जाता है, ये काफी अच्छा है। जब भी आप यूज करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर इक्वल करके न्यू मॉडल रखें, पर इसका फायदा ये भी है कि आपका जो है न्यू न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाता है और ये आपके सिक्योरिटी के पर्पज से भी काफी अच्छा होता है, ठीक है, बेहतरीन होता है। एंड देन जरूर चेकआउट करें, आपको जो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा अपडेट और क्रिएट का, तो चेकआउट जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल में। थैंक यू।